नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश को गुंडाराज से मुक्त करने के लिए योगी सरकार ने अपराधियों के नाक में नकेल डालकर रख दी है। पुलिस प्रशासन को सीएम योगी के सख्त आदेश हैं कि जो भी सूबे के अंदर बदमाशी दिखाता हुआ पाया जाता है उस पर तुरंत एक्शन होना चाहिए। अगर इस दौरान कोई भी लापरवाही करता है तो उसका अंजाम बड़ा भुगतना पड़ेगा। इसलिए जो पुलिस वाले अपराधियों को शह देते थे, उनसे दोस्ती निभाते थे, अब वो योगी राज में अपने वतन से खाकी वर्दी उतरने के डर से अपराधियों को सबक सिखा रहे हैं। आए दिन कुख्यात बदमाशों की धरपकड़ कर रहे हैं और उन्हें एनकाउंटर के दौरान या तो ढेर कर रहे हैं या फिर उन्हें घायल करके गिरफ्तार कर रहे हैं। इसी बीच गर्लफ्रेंड से मिलने के चक्कर में आए 1 लाख के इनामी बदमाश को एनकाउंटर के दौरान धर दबोचा। मंगलवार रात गर्लफ्रेंड को घर छोड़कर जा रहे विक्की सोनी की कानपुर के पनकी में एसटीएफ से मुठभेड़ हो गई। एसटीएफ और विक्की के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। एसटीएफ की घेराबंदी देख भागने की फिराक में विक्की बाइक समेत नाले में जा गिरा, जिसकी वजह से उसके पैर में गंभीर चोटें आ गई। इसी दौरान एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। पुलिस ने इलाज के लिए उसे हेल्थ अस्पताल में भर्ती कराया। एसटीएफ ने विक्की के पास से पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। विक्की सोनी बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी है। वो पुलिस को चकमा देकर बीते 3 अक्टूबर 2019 को कोर्ट में पेशी के दौरान फरार हो गया था। इसके बाद से ही वो पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। एसटीएफ को सर्विलांस के माध्यम से जानकारी मिली थी कि वो पनकी के शताब्दी नगर में है। घेराबंदी कर पुलिस जुट गई। इसी बीच एसटीएफ ने विक्की को अपने 2 साथियों के साथ आते देखा। जब उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो एसटीएफ पर फायरिंग शुरू कर दी। मौका देखकर विक्की के दोनों साथी फरार हो गए। एसटीएफ को पता चला है कि विक्की सोनी की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो मिलने के लिए आता है। एसटीएफ ने किसी तरह से लड़की का नंबर लेकर सर्विलांस और लिस्टिंग पर लगाया था। सूत्रों के मुताबिक विक्की मंगलवार को गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। शाम को उसने गर्लफ्रेंड को छोड़ने के बाद अपने 2 साथियों के साथ पनकी में वसूली करने के लिए गया था। इसी दौरान वो पकड़ा गया। विक्की सोनी पर हत्या का प्रयास, लूट, रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। विक्की ने 29 अक्टूबर 2015 को नौबस्ता के आवास विकास हसपुरम के एक होटल के पास रोहित भदौरिया की हत्या कर दी थी। रोहित भदौरिया चर्चित मर्डर केस था। इस हत्याकांड में विक्की के साथ रामजी मिश्रा और रोहित बहेलिया को जेल भेज दिया गया था। शातिर बदमाश विक्की सोनी मोबाइल का बहुत ही कम इस्तेमाल करता था, बल्कि वो अपने पास मोबाइल फोन भी नहीं रखता था। जब उसे किसी से बात करनी होती थी तो राह चलते किसी का भी फोन लेकर बात कर लेता था, जिसकी वजह से एसटीएफ उसकी लोकेशन को ट्रेस नहीं कर पाती थी। एसटीएफ को यह भी भनक नहीं लग पाती थी कि वो शहर कब आया और कब गया, लेकिन वो गर्लफ्रेंड के चक्कर में अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।